आ जाओ भाई, अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्री संचरण तंत्र। इससे पहले हम बात कर चुके हैं किसके ऊपर, इससे पहले हम बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पूरा डिटेल में कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर प्री संचरण तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन वही जिस प्रकार उसमें ने पाचन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले यही है कि प्री संचरण क्या है। प्री संचरण क्या है, पहली बात यही आती है। तो अगर इस बात को देखा जाए प्री संचरण क्या है, तो ये बताता हूं आप लोगों को। जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको एक पोजीशन से यानी एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाना और कहीं दूसरे स्थान से किसी पार्टिकल को उठा करके पहले स्थान पर लेकर के आना ही प्री संचरण कहलाता है। यानी जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एक प्लेस से क्या है ट्रांसफर करके दूसरे प्लेस पे लेके जाना और दूसरे से पहले पर लेकर के आना, यानी इस प्रकार का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। जो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पदार्थ हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये क्या कहलाता है, प्री संचरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्री संचरण कहलाता है। तो इस प्री संचरण के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है सर्कुलेशन के लिए। अगर मीडियम नहीं है तो सर्कुलेशन नहीं होगा। अब ये मीडियम वाले बिना सर्कुलेशन कैसे नहीं होगा? अगर देखो, अगर हमें क्या करना है, एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हम क्या लेंगे, या बाइक का सहारा लेंगे, ट्रेन का सहारा लेंगे, प्लेन का सहारा लेंगे, बस का सहारा लेंगे, या अपने पैरों का सहारा लेंगे। किसी न किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमारे पैर भी नहीं और हम ये खड़े और देख के अपने आप चले जाएंगे। तो हमारे पास जिस प्रकार से हम बस से जा रहे हैं, तो हमारा मीडियम क्या है, वो बस है। अगर हम क्या करें, ट्रेन से जा रहे हैं, तो हमारा मीडियम वहाँ पर क्या, वो ट्रेन है। अगर हम प्लेन से जा रहे हैं, तो हमारा मीडियम क्या है, प्लेन है। यानी इसी प्रकार से भोजन को भी क्या है, एक स्थान से जो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, या कुछ अन्य प्रकार के पदार्थ भी जो हमारे शरीर में, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाने के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। तो प्री संचरण के लिए हमारे पास क्या है, एक मीडियम रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्या है, एक मीडियम रिक्वायर्ड है। और वो मीडियम क्या है, अगर हम देखें ह्यूमन के अंदर, तो मीडियम क्या हो सकता है, ब्लड, रक्त हो सकता है। और क्या हो सकता है मीडियम, जल, वाटर। और क्या हो सकता है, वाटर, वाटर के द्वारा भी ले जाया जा सकता है। और क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर या किसी और जीव की बॉडी के अंदर, तो वो हो सकता है लिम्फ, वो हो सकता है लिम्फ यानी लसिका। तो ये है ऐसे माध्यम जिनके द्वारा क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, छोटे छोटे पदार्थों को प्री संचरण एक संचरण करवाया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या हमारे पास प्री संचरण की डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्री संचरण किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न पदार्थों को, लिख लेना अभी, लिख लो चाहे, मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और किसी दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर लेकर के आना ही प्री संचरण कहलाता है, कि लेके आना ही प्री संचरण कहलाता है। यानी ने ह्यूमन बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सेकंड प्लेस टू फर्स्ट प्लेस, इट इज कॉल्ड ए सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या कहलाता है, प्री संचरण तंत्र कहलाता है, या ये प्री संचरण कहलाता है। ये क्या हमारे पास है, प्री संचरण कहलाता है। प्री संचरण तंत्र मतलब प्री संचरण कहलाता है। और इस प्री संचरण के लिए, सर्कुलेशन के लिए क्या है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या है, माध्यम के लिए जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, मीडियम रिक्वायर्ड है। तो वो मीडियम क्या हो सकता है, या तो जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड में मिक्स होकर के बह करके जाएंगे, या वो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ में मिक्स होकर के उसमें बह करके जाएंगे, या क्या है, लिम्फ लसिका में। अब कुछ लोगों को लिम्फ और लसिका बात समझ नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है अपने पास। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट है पूरा का पूरा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या है, इसका एग्जाम्पल के रूप में इसको इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पे लसिका है का, ठीक है। होती क्या वो आगे बात करेंगे। अब मैं छोटा मोटा बताऊं, उससे अच्छा है कि हम आगे अच्छी डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें सर्कुलेशन के लिए, तो हम बात करते हैं दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मेनली क्या है, टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, टू टाइप का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। CS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। दो प्रकार का प्री संचरण तंत्र होता है। नंबर एक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर एक है ओपन सर्कुलेटरी
सिस्टम। नंबर 2 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2 क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और ये क्या है बंद परिसंचरण तंत्र। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है जी। इसे खुला परिसंचरण तंत्र है और दूसरा हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं यहां पर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहले इसको समझना पूरा डिटेल में। एक ऐसे समझो है कि मोटर अपने पास पानी वाली मोटर है, पानी जो घरों में पानी उठाने वाली जो मोटर है वह ठीक है। हमने क्या कर दिया, उस मोटर को क्या है इस प्रकार से लगाया, एक तालाब अपने पास या कुआं है, उस कुएं के ऊपर हमने क्या उस मोटर को फिक्स कर दिया। कुएं के ऊपर मोटर को क्या कर दिया इस प्रकार से फिक्स कर दिया, ऊपर वाली साइड में कुएं से ऊपर। एक पाइप इधर से गिराई, एक पाइप इधर से गिराई, दोनों पाइप अलग अलग है और मोटर को चला दी। तो वो मोटर क्या कर रही है, उसी एक ही कुएं में इनपुट और आउटपुट वाली दोनों पाइपें एक ही कुएं में डाल दी अलग अलग, पर तो कुआं क्या है वो एक ही है, दो अलग अलग पाइपों के द्वारा इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर दिया। अब उस मोटर को चलाया तो उसी कुएं में से वो क्या कर रहा है पानी उठा रहा है और दूसरी पाइप के द्वारा उसी कुएं में वो क्या कर रहा है छोड़ रहा है। उसी कुएं से वो पानी उठा रहा है, उसी कुएं में छोड़ रहा है। तो ये बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर क्या हो, उनका जो हार्ट है उसके जो आगे और पीछे जो क्या है ब्लड वेसल्स लगी हो, और वो क्या है ओपन कटोरे में खुलती हो नीचे, ठीक है, देह गुहा बोलते हैं जैसे, उसे क्या एक ओपन कटोरे में खुलती हो, वहीं से वो हार्ट क्या है एक ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को उठा रहा है, दूसरी ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या है वहीं पे गिरा दे रहा है। इस प्रकार से उठाना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसकी एक डेफिनेशन और भी है, एक तरीके से और भी समझाया जा सकता है। वो क्या है, अब और चीज़ सुनो, एक तो ये हो गया, दोनों ही आपको क्या समझना, दोनों ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अब क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में हैंडपंप वगैरह लगे होते हैं गांव वगैरह के अंदर, या हम क्या ट्यूबवेल वगैरह देखते हैं, ठीक है, कुएं वगैरह ट्यूबवेल वगैरह देखते हैं, तो उनमें क्या होता है एक तरफ से क्या है धरती से क्या है पानी निकाला जाता है मोटर से, और बाहर वो मोटर क्या करती है पानी फेंक देती है। आगे कोई पाइप नहीं लगी है। अब वो पानी धरती पे गिरेगा, रिस के वापस नीचे जाएगा, और वापस उसे क्या है वो भविष्य में दोबारा से उसी मोटर के द्वारा खींच करके ऊपर वापस निकाल दिया जाएगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दूसरा क्या होता है कि जो हार्ट लगा है, तो हार्ट पीछे से क्या है हार्ट के पास आने के लिए, ब्लड लाने के लिए ब्लड वेसल्स लगी होती है, परंतु आगे क्या है, आगे कोई ब्लड वेसल्स नहीं लगी होती है। ओपन में पानी फेंकता है पूरा, ओपन में ब्लड फेंकता है पूरा पूरा हार्ट, जैसे मोटर पानी फेंकती है। बात समझ नहीं आई? ठीक है। हम देखते हैं कि ये समझो अपने पास क्या है, ये है अपना यहाँ पर हार्ट है, ये क्या अपना हार्ट है, और यहाँ से नीचे क्या इस प्रकार से कटोरा ब्लड का कटोरा है, उसके अंदर हमने एक पाइप लगा दी और इस पाइप को इस हार्ट से कनेक्ट कर दिया। अब ये हार्ट पंप कर रहा है, तो पीछे से किसके द्वारा आ रहा है, इसके पास ब्लड है थ्रू वेसल्स, किसके द्वारा आ रहा है थ्रू वेसल्स, नलिकाओं के द्वारा आ रहा है, परंतु इसके आगे कोई भी नलिका नहीं लगी है। ये ओपन में गिरा दे रहा है, पूरी बॉडी से होकर के यहीं से वापस आ जाएगा, पूरी बॉडी से होकर के यहीं से वापस घूमता रहेगा। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि नंबर 1 जो हार्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ नलिकाएं लगी रहती है, वो ओपन में खुले कटोरे में पड़ी रहती है। तो एक से क्या है इनपुट के द्वारा हार्ट उठाता है, यानी सिराओं के द्वारा ब्लड लेता है, और धमनियों आर्टरीज के द्वारा क्या ब्लड को बॉडी में देकर के वापस उसी कटोरे में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये है अपने पास, हार्ट क्या करता है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त सिराओं के द्वारा क्या है ब्लड को उठाता है, परंतु आगे कोई भी इसके ब्लड वेसल्स नहीं लगी होती है और ओपन में उसका ब्लड चलता रहता है। इसे क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यस या नो है ना। अब एक मैं चलो डायग्राम सा भी बना के दिखाता हूं।
एक्चुअल में क्या है, ये किसी अपनी बात नहीं है, किसी जीव जंतु का हृदय है। पूरा का पूरा जीव जंतु ही मान लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना ली यहाँ पर मक्खी। एक्चुअल में किस में होता है, मक्खी में होता है ये हमने क्या यहाँ पे मक्खी बना ली पूरी की पूरी। ठीक है, दिख रही होगी मक्खी, दिख रही है? ठीक है, अब मक्खी बना ली। एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर बना लिया इसके अंदर हार्ट, ये है मक्खी का दिल, और ये क्या पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ मक्खी के। अब क्या है, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या कर रहा है, ब्लड को उठा रहा है, ले रहा है, और आगे क्या कर रहा है, ओपन में छोड़ दे रहा है। ये फिर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इस ब्लड वेसल्स के द्वारा इसे उठाएगा और आगे क्या ओपन में छोड़ता रहेगा। तो इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या मेनली दो ग्रुप आते हैं, मोलस्का और हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा जो क्या आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अगर आर्थ्रोपोडा में देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा में वो जीव आते हैं जिनका क्या है, बॉडी छोटे छोटे क्या पार्ट्स में बटी हो। ठीक है, छोटे छोटे क्या खांचों में बटी हुई हो, या ये छोटे इंसेक्ट्स, छोटे कीट जो होते हैं। कैसे छोटे कीट जी, कॉकरोच, ठीक है जी, और मक्खी हो गई जी, और मच्छर हो गया। ये सारे हमारे पास किस ग्रुप में आते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। मोलस्का ग्रुप में कौन से आते हैं, मोलस्का ग्रुप में देखा जाए तो सीप वगैरह जो क्या होते हैं, सीप वगैरह देखिए ना, नदियों वगैरह में हम सीप वगैरह देखते हैं वहाँ पे, ऑक्टोपस। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, मोलस्का ग्रुप में आते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे टेक्सोनोमी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ सिर्फ मैंने आपको रिलेट करने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे ऐसे हमारे पास क्या इनमें ये ग्रुप आते हैं, हल्का सा याद रखने के लिए। बाकी याद रखना, इंसेक्ट जो होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर। जिस दौरान टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी पढ़ेंगे उस दौरान हमें उस चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वर्गीकी के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ी जाएगी ये सब चीज़ें। यहाँ मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, जो ग्रुप है उसके हल्के फुल्के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ हम इस क्या है एग्जाम्पल को ले सकते हैं। फिर से बताता हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें क्या है, जो हार्ट है उसके आगे और पीछे क्या ओपनली ब्लड वेसल्स लगी हो, या क्या है ब्लड आने, हार्ट को क्या है ब्लड पहुंचाने के लिए तो ब्लड वेसल्स या नलिकाएं लगी हो, परंतु आगे ओपन में खुला, वो कैसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ग्रुप क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा है कि भाई जो हार्ट है ना, जो दिल है, उसमें पीछे से भी ब्लड वेसल से आ रहा है, आगे से भी ब्लड वेसल से आ रहा है, तो आगे जा भी ब्लड वेसल से जाए और लास्ट में ये दोनों एक साथ मिल भी जा रही है, मिक्स हो रही है, पूरा का पूरा क्लोज हो रहा है सर्किट, पूरा का पूरे क्लोज सर्किट में चलते रहना। अब इसका बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने ली एक मोटर घर में पानी वाली, ठीक है, उसमें क्या है 10 फीट लंबी पाइप इधर ले ली, 10 फीट लंबी पाइप इधर ले ली, दोनों पाइप में हमने भर दिया पानी, दोनों पाइप में हमने भर दिया पानी। अब दोनों पाइप को क्या जॉइंट कर दो, अब मोटर को चला दो, तो मोटर जितना पीछे से खींचेगी उतना ही आगे डालती रहेगी, वो पानी बार बार उन्हीं पाइप के अंदर ही चलता रहेगा, पूरा पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर ही चलता रहेगा, ओपन में कहीं नहीं चलेगा। यानी एक बंद सर्किट में, फिक्स सर्किट से इस प्रकार से वो क्या है ब्लड चलता रहेगा, उसका जो क्या है पानी चलता रहेगा इस प्रकार से मोटर के अंदर। इसी प्रकार से क्या होता है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो हार्ट, जो हृदय लगा है उसके अंदर ब्लड आता है वेन्स, सिराओं के द्वारा, और आगे ब्लड जाता है बॉडी के अंदर किसमें, आर्टरीज, धमनियों के द्वारा, और एंड पॉइंट में जाकर आर्टरीज और धमनियां दोनों एक साथ वापस जुड़ जाती है और वो ब्लड बार बार उसी प्रकार से सर्कुलेट करता रहता है, तो उसे बोलते हैं हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर रिपीट करता हूं, लेट्स सपोज ये हार्ट है, मान लो ये क्या हृदय इतना सारा है तो नहीं, पर तू मान लो क्या समझने के लिए, ये अपने पास हार्ट है, एक पाइप ही है, एक पाइप ही है। अब ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर रेड ले लिया, क्या मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, तो ये अपने पास क्या है, ये देखो मैंने ब्लैक ले लिया, ये अपने पास क्या है, इसको मान लिया हमने वेन, सिरा, और ये क्या है आर्टरी। अब ब्लड क्या कर रहा है, आगे इधर से खींच रहा है, अब देखो हार्ट क्या कर रहा है, इधर से ब्लड खींच रहा है, इधर पहुंचा रहा है, और अब क्या सभी ऑर्गन से होते हुए जाते हुए लास्ट में जाकर के मिक्स हो जाएंगे, तो ये ब्लड इस प्रकार से घूम घूम के चलता रहेगा, इस प्रकार से घूम घूम के इसके अंदर ही चलता रहेगा, यहाँ से आएगा ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन्स में क्या है वहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दी और अपने आप को वापस कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और इधर से होते हुए फिर से आ जाएगा और यहाँ से फिर से घूमता हुआ जाएगा, इस प्रकार से क्या है चलता जाता है।
तो इसके साथ में क्या है, ये हमारे पास जो कहलाता है, ये कैसा कहलाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके साथ में, इस ब्लड के साथ में जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कर किसका रहा है, प्रीसंचरण कर किसका रहा है, तो ब्लड प्रीसंचरण किसका करता है, ब्लड प्रीसंचरण करता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, फैट का, इनका क्या प्रीसंचरण करता है ये, ठीक है, अमीनो एसिड्स का, विटामिन, जो हमारे विटामिन्स का, इन सब चीजों को क्या करता है, प्रीसंचरण करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना और एक स्थान से दूसरे स्थान से पहले स्थान पर लेकर के आना, अलग चीजों को, ये इस प्रकार से घूमता रहता है। तो ये अपने पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी आगे क्या है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो है, सिंगल क्लोज और डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक जो चीज़ें थी बोरिंग जरूर लगी होगी, स्टार्टिंग के आपको इतने मिनट बोरिंग जरूर लगी होगी, पर तो अब इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। परंतु इसको बोरिंग क्या करें, इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को ना बताया जाए तो ये है कि स्टार्टिंग चैप्टर की करें कहाँ से। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि ब्लड उठा के पढ़ाना शुरू कर दूँ, डायरेक्ट ऐसा भी नहीं कि हार्ट उठा के पढ़ाना शुरू कर दूँ, ब्लड वेसल्स पढ़ाना शुरू कर दूँ। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे ले जा करके देख लें और अपने यहाँ तक के नोट्स बना लें और इसको क्या है, नोट कर लें, जो जो बातें बोली है वो जरूर लिख लें। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो क्या है, रक्त का जो परिसंचरण है वो क्या है, दोहरा क्या है, परिसंचरण तंत्र है। हमारे रक्त का परिसंचरण तंत्र क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र में आता है। तो इस चीज़ को एक बार नोट कर लें आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग आना शुरू होगा। चलो वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। इसके अंदर हमने पढ़ा क्या है, अगर इसको दोबारा से अगर डेफिनेशन लिखनी है तो वही लिखनी पड़ेगी अपने पास जो हमने पहले लिखी है, ठीक है। अब हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो प्रकार का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एकल बंद परिसंचरण तंत्र। क्या, एकल बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र। देखो मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ली थी, पर तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है, दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसमें भी क्या है, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है, पहले तो वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम बात करेंगे, हमारे पास मेन मुद्दे पे आएंगे और फिर ह्यूमन पे आ जाएंगे। सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का तो मतलब वही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का तो मतलब वही है कि यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है। सिंगल का मतलब ऐसा है कि मान लो ये रहा मेरा हार्ट और ये है मेरा हाथ, तो मेरे हाथ से ब्लड आएगा, हाथ से ब्लड आता हुआ हार्ट में आएगा, एक बार हार्ट से गुजरेगा और दोबारा हाथ में चला जाएगा, दोबारा हाथ में चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट में से ब्लड का एक बार ही गुजरना ऑर्गन के पास जाने से पहले, यानी ऑर्गन से, यानी अंग से ऑर्गन से ब्लड आने के बाद हार्ट में से एक बार ही गुजरे, सिंगल टाइम उसे पास करे और उस ऑर्गन के पास दोबारा पहुंच जाए। कैसे, इस प्रकार से ब्लड आया, इस उंगली से, इस वाली से ब्लड आया, हार्ट के पास आया, हार्ट में से गुजरा और वहां पहुंच गया वापस। इसे बोलते हैं सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसमें क्या है, ऐसा क्लोज सिस्टम जिसमें क्या है, किसी एक ऑर्गन से। अब डेफिनेट इसको लिखना कैसे, आपने परिभाषा कैसे लिखनी है, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एकल बंद परिसंचरण तंत्र। इसको ऐसे लिखना है,
कि किसी ऑर्गन से या किसी अंग से ब्लड हार्ट में एंटर करने के बाद सिर्फ हार्ट में एक ही बार प्रवेश करने के बाद उस ऑर्गन के पास दोबारा पहुंच जाए। फिर से बता देता हूं, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी अंग से या किसी ऑर्गन से ब्लड आकर हार्ट में एंटर करने के बाद या प्रवेश करने के बाद एक ही बार प्रवेश करने के बाद क्या है, उसी ऑर्गन के पास से दोबारा पहुंच जाए, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल वाला क्या है जी, डबल वाला भी सुन लो, किसी ऑर्गन से ब्लड आकर के हार्ट में से पहले 2 बार गुजरे, एक बार एंटर करके फिर बाहर निकल के फिर एंटर करके हार्ट में और फिर उस ऑर्गन के पास जाए, तो इसे बोलते हैं डबल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी एक ऑर्गन से ब्लड आने के बाद उसके पास दोबारा जाने से पहले वह ब्लड हार्ट में से 2 बार गुजरे, उसे बोलते हैं डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सीधी परिभाषा देखें तो यह है कि अगर ब्लड एक ही बार हार्ट में से होकर के गुजरता है दोबारा जाने के लिए तो सिंगल क्लोज, अगर दोबारा उसी ऑर्गन के पास, चाहे वो आंख है, चाहे उंगली है, चाहे पांव है, चाहे नाक है, चाहे कुछ भी है, फोरहेड है, किसी भी ऑर्गन के पास जाने से पहले हार्ट में से 2 बार गुजरे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ये ह्यूमन ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये है डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी में कौन सा डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे बताओ, यहाँ नहीं बताऊंगा, जिस दौरान हार्ट पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल बताया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। तब तक के आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ह्यूमन में क्या है, डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसका, ब्लड का कैसा डबल सर्कुलेशन होता है, यस या नो है ना। तो हमारे पास क्या है, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसी के मन में सिंगल किस में होता है जी, सिंगल होता है प्यारे बच्चों फिश ग्रुप में, फिश ग्रुप यानी जो क्या मत्स्य वर्ग जो होता है, मछलियों वाला जो वर्ग होता है, यानी मछलियों के अंदर जो होता है, होता तो बंद परिसंचरण है, होता तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, परंतु कैसा, सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने क्या है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का ग्रुप है, उनके अंदर कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है जी, फिश में भी होता है जी, ह्यूमन में भी होता है जी। तो फिश में कौन सा है जी, क्योंकि क्लोज हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक सिंगल एक डबल, फिश में होता है सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और वहीं क्या है, ह्यूमन के अंदर डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किसी एक ऑर्गन, चाहे मेरे इस कान के पास से ब्लड, चाहे मेरे यहाँ से नाक के पास से ब्लड, चाहे मेरी इस उंगली में से ब्लड, जब भी ये ब्लड क्या है, एक बार इधर से निकल करके शिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा क्या हार्ट के पास गया, तो एक बार हार्ट में एंट्री मारेगा, फिर वहाँ से बाहर निकल के लंग्स फेफड़ों में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर हार्ट में दोबारा से एंट्री मारेगा, फिर हार्ट पंप करेगा, फिर वो इसके उंगली के पास वापस पहुँचेगा। तो देखो एक बार उंगली के पास से जाकर के ब्लड दोबारा आने में हार्ट में से 2 बार गुजरा है, बाकी आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो ये क्या है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिश ग्रुप में होता है, मत्स्य वर्ग में होता है, एग्जांपल दिया डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में होता है, ह्यूमन मानव के शरीर में होता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसको फटाफट अपनी वीडियो को पॉज कर ले, मैं इस बार नहीं रोकने वाला, और इसके बाद क्या साफ करके हम आगे और करते हैं, फटाफट कीजिए इसको। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अब तक हमने क्या बात की है, अब तक हमने बात की सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। 2 टाइप के हैं इसके अंदर, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज, ओपन और क्लोज की डेफिनेशन कर ली, और क्लोज में भी हमने पढ़े सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन, अब हमारा मेन मुद्दा आ चुका है, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी या सर्कुलेशन सिस्टम दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें क्या है हमारे पास है, ये 2 टाइप के ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है, या जो सर्कुलेशन होता है, जो सिस्टम है, जो है ये क्या है, 2 प्रकार का है। एक तो होता है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, एक होता है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन यानी क्या हो जाएगा, एक हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा, थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा,
यानी हिंदी वालों को बताऊं तो रक्त परिसंचरण या रक्त का जो परिसंचरण है वो किसके द्वारा पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। मानव में दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ले दो, यानी लसिका का परिसंचरण, ये किसके थ्रू पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। यानी लसिका परिसंचरण तंत्र। हम ये पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम है, इसके अंदर ये पढ़ने वाले हम लोग। इसके अंदर कौन कौन सा है हमारे पास, ब्लड का सर्कुलेशन या लिम्फ का क्या है, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन और यहाँ लिम्फ का सर्कुलेशन लिखना। लिम्फ मतलब लसिका का परिसंचरण, किसके थ्रू, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा और रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। अब जो अपने पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड। सबसे पहले उसके सर्कुलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड रक्त है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे 2 पार्ट के अंदर, बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं, इनके अंदर हम आर्टरीज, वेन्स यानी धमनियां, सिराएं और क्या है, केशिकाएं, इनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तीसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे हार्ट, हृदय। ये 3 चीज हम क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लिम्फ सर्कुलेशन है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, ठीक है। और लिम्फ नोड, यानी एक हो गया लिम्फ और दूसरा क्या है, लिम्फ नोड यानी लसिका और लसिका नोड। तो ये चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार क्या करें, आप इनको फटाफट नोट कर लें और उसके बाद में क्या है, एक बड़ी सी हेडिंग डालें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके अंदर सब हेडिंग में डालें ब्लड। 1 बाय 1 हम इसको आगे पढ़ रहे हैं, फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लड, और ब्लड के अंदर भी पार्ट 1 पढ़ेंगे अभी। अब ये पार्ट क्या है जी, किसी भी किताब में नहीं देखा हमने, किताब में नहीं, किताब में सब चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, परंतु मैं आपको 2 स्टेप में चीज़ें पढ़ाऊंगा। इसके पीछे कारण ये है आपको सही तरीके से समझाने के पर्पज से, ठीक है। तो 2 स्टेप में हम इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर सबसे पहले हम 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं ब्लड के अंदर। तो अगर सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ ब्लड, अगर ये पूछा जाए स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी है। कई बार ये भी दोनों स्पेलिंग मिलेगी, HEMA स्किप किया हुआ मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों जैसे हीमोग्लोबिन की है इसी प्रकार से इसकी भी 2 क्या है स्पेलिंग वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। और लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि रक्त की खोज किसने की थी। मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि रक्त की खोज किसने की थी, अगर ये पूछूं तो बताइए। सोच लिया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, गलत। उन्होंने स्टडी की थी। खोज करने का मतलब ये क्या है कि कार्ल लैंडस्टीनर को पता ही नहीं था ब्लड है। भाई खोज करना किसे कहते हैं, खोज करना या डिस्कवरी उसे कहते हैं जो चीज पहले किसी ने नहीं देखी हो और पहली बार आई हो, पहली बार खोज करके लाया हो। कार्ल लैंडस्टीनर लेके आओ, ये देखो रक्त, रक्त, ये देखो ये चीज देखो रेड रेड टाइप की, ये रक्त है, रक्त है, रक्त है, ऐसा बोला। कार्ल लैंडस्टीनर से पहले भी लोगों को पता था कि ब्लड है, ये रेड कलर का जो है क्या है, ब्लड है। तो इसे डिस्कवरी नहीं कहते, इसे स्टडी कहते हैं।
तो अगर ये पूछे सबसे पहले रक्त का अध्ययन किसने किया, तो वो किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब आप जाके गूगल सर्च मारोगे तो गूगल पे क्या होता है, मेजोरिटी के हिसाब से डाल दिया गया, पहले से डला हुआ, वही डिस्कवरी डालोगे तो भी वही आएगा, स्टडी डालोगे तो भी वही आएगा, परंतु आपको अच्छे से पढ़ना है, अध्ययन किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्यों? अब देखो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये 1901 को आई है, इन्होंने तो 1901 में बताया ना ब्लड के बारे में, या इससे पहले किसी को ब्लड के बारे में पता नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई वगैरह के बारे में 1857 की क्रांति के बारे में इतना पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि रक्त बहा लेंगे, ये कर देंगे, अपनी मिट्टी के लिए रक्त बहा देंगे। क्या उन्हें ब्लड के बारे में पता नहीं था? पता था, परंतु उन्हें ये नहीं पता था ब्लड के अंदर होता क्या क्या है, ब्लड का पीएच मान कितना है, ब्लड के अंदर क्या एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये नहीं पता था। उन्हें ये पता था ब्लड है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए हमारे नॉर्मली है कि बोर्ड, अब इस बोर्ड में कितनी हमारे पास लकड़ी लगी है, क्या लगी है, सनमाइका लगी है, किस प्रकार से लगी, कितने नट बुलेट किस प्रकार के किस साइज के लगी, ये हमें नहीं पता है, पर उतना तो पता ना बोर्ड। तो जो इसके बारे में स्टडी करेगा इस पूरे को तो वो बताएगा कि इसका साइज ये इतने बाई इतना है, इतने बाई, ये चीजें होती है स्टडी। ठीक है, तो क्या है, अगर ये देखा जाए हमारे पास अगला पॉइंट जो अपने पास है, द फर्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड वॉज डन बाय, the first study of was done by, किसने की भाई? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की जी ये? इन्होंने की 1901 में। कब की? 1901 में। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि हमने किताब में 1900 भी पढ़ा है। देखो क्या है, एक्चुअल में ये 1901 ये पढ़ा हुआ आपने किताब में। अब ये क्या है, इस दौरान 1900 के दौरान उन्होंने स्टडी को स्टार्ट किया था, 1901 में उन्होंने फुल एंड फाइनल बता दिया, तो ये रेंज में आता है। अगर एक पूछे तो आपको 1901 लगाना है। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? सबसे पहले रक्त का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? 1901 में। अब क्या अगला पॉइंट देखें तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब ये 7.4 है कैसा? इतनी बार पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 नंबर 1 में हम लोग। 7.4 है हमारे पास लाइट एल्कलाइन यानी हल्का क्षारीय पीएच स्केल पढ़ चुके हैं हम। क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हल्का से बेसिक बातें कर चुके हैं पीएच स्केल के बारे में। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम है वो हमारे पास क्या होता है? एसिडिक होता है। 7 से ज्यादा है, 14 तक जा रहा है, वो क्या है? बेस है या एल्कलाइन है। वो स्टेप टू स्टेप है, बढ़ता जाए, जितना उसकी रेंज है उसके आधार पर जाता जाएगा, उतना ही क्या है? हायर एल्कलाइन होता जाएगा। तो ये क्या है? लाइट एल्कलाइन 7 के नजदीक है। अगला पॉइंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ ब्लड, ब्लड है क्या? एक्चुअल में जो ब्लड होता है ये होता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। व्हाट इज ए ब्लड, ब्लड क्या है? ये बहुत बार आता है। तो ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी हिंदी में तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। अगर पूछे ना ब्लड क्या, बहुत बार क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लड, ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक। अब ये क्या चीज है जी? अब देखो तरल से तो आप समझ ही चुके होंगे, लिक्विड से तो आप समझ ही चुके होंगे। जो लिक्विड है, ब्लड क्या लिक्विड की फॉर्म में है, तो ये क्या लिक्विड। कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, ये वो टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? दो ऑर्गन या बॉडी के दो पार्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दो नदियों को मिलाने वाली एक नहर, दो नदियों को जोड़ने वाली एक नहर, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे हमने पढ़े हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, और हमारे पास क्या हार्ट है, किडनी है, इनको सबको जोड़ करके एक साथ जोड़ने का कार्य जो करता है वो ब्लड करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए कैसा लिक्विड है ये? कैसा क्या है? ये ऐसा एक लिक्विड है जो कनेक्ट करने का काम करता है।
इसलिए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। कैसा टिश्यू? एक ऐसा लिक्विड टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करता है। कैसा उत्तक? एक ऐसा तरल उत्तक जो संयोजी यानी जोड़ने का काम करता हो, इसलिए ब्लड क्या कहलाता है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता है। अगला पॉइंट, अगर आपसे ये पूछे कि जो ब्लड होता है वो मानव के शरीर में कितना परसेंट है, बताइए पहले मानव के शरीर में कितना परसेंट ब्लड होता है? अब मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने 5 से 6 लीटर होता है जी बोल दिया होगा, गलत है। मैंने आपसे परसेंटेज पूछा है। तो जो ह्यूमन वेट होता है, जो ब्लड है, तो जो ब्लड क्या होता है? ब्लड ह्यूमन वेट का, जो भी आपका वजन है ह्यूमन वेट का, मानव के शरीर का 7 to 8% होता है। परसेंटेज में पूछे तो कितना? 7 से 8% होता है। और या क्वांटिटी में पूछे तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर। हर चीज का आंसर 5 से 6 लीटर नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछे ब्लड कितना परसेंट है तो आप बताएंगे 7 to 8% है। कितना लीटर है? 5 to 6 लीटर है। अब ये ऐसे कैसे जी? देखो क्या साइंस जो है उसने अपना एक क्या स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। तो साइंस कहती है कि हम मानते हैं जिस बंदे का वजन 70 kg हो और जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच हो, वो हमारे लिए फिट और एक परफेक्ट पर्सन है। अब 80 kg वाले भी होते हैं, 60 वाले भी होते हैं और 48 वाले भी होते हैं, ठीक है। परंतु साइंस क्या मानती है? इसको एक एवरेज मानती है कि हम इसे हेल्दी और परफेक्ट पर्सन मानते हैं। क्यों? देश में 6 फीट के भी हैं, देश में 5 फीट के भी हैं, पूरे वर्ल्ड में 7 फीट तक के भी हैं, तो पूरे वर्ल्ड में 4.5 फीट तक के भी हैं। ऑल ओवर एवरेज निकल के 5 फीट 10 इंच तक आएगा। 70 kg जो वेट है उसका 7% निकालो। अगर इसका हम 7% निकालते हैं तो 4.9 लीटर आएगा। और अगर हम इसका क्या करते हैं 8% निकालते हैं तो हमारे पास इसका 70 kg 8% निकालते हैं तो 5.6 लीटर आएगा। तो ये देखो 4.9 से और 5.6 4.9 को क्या लिखते हैं? 5 लीटर। और इसको क्या लिखते हैं? अप्रोक्सीमेट है 6 लीटर। तो जो रेंज है 5 to 6 लीटर है ब्लड की होती है। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड क्या है? ह्यूमन की बॉडी के अंदर है पाया जाता है। अगला पॉइंट अगर अपने पास पूछा जाए इसका फंक्शन क्या है, अगर ये पूछा जाए इसका फंक्शन क्या, कार्य क्या है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, मानव के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना इसका भी कार्य है। ये भी एक इसका फंक्शन है। एंड और इसके साथ साथ क्या है? ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। तो कार्य में लिख लेना क्या कार्य है इसका? इसका कार्य है मानव के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और इसके साथ साथ क्या करना है? उसके जो क्या है अपने पास है 2 ऑर्गन्स को जोड़ने का कार्य करता है। तो फटाफट इसको इतने को नोट कीजिए। चलो आगे और पढ़ते हैं। इसके अंदर अपने पास ब्लड में क्या है? जो ह्यूमन ब्लड है, अब उसको और क्या करते हैं, थोड़ा सा और खोल लेते हैं उसको। जो ह्यूमन ब्लड है इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं मुख्यतः। एक होता है ब्लड सेल, ये क्या है? ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, कोई दिक्कत नहीं है, रक्त कोशिकाएं। जो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है। टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है। दूसरा है अपने पास प्लाज्मा, दूसरा है प्लाज्मा जो ब्लड का 55% होता है। यानी ब्लड जो भी अपने पास 5-6 लीटर है उसमें जितना भी 5-6 लीटर है उसका कितना है? 45% ब्लड सेल्स है और 55% उसमें क्या है? प्लाज्मा है। बात की रही, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मानव के रक्त है उसके अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? 55% होता है। आगे हम जो ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल से इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 पढ़ेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। नंबर 3 इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के बारे में प्लेटलेट पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें किस में आती है? ब्लड सेल्स के अंदर आती है। तो प्लाज्मा में क्या आता है जी? तो प्लाज्मा के अंदर क्या आता है? 92 to 95%, लगभग 92 से 95% तक इसमें क्या होता है? वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। जितना भी प्लाज्मा है उसका 92 to 95% क्या है इसके अंदर?
वाटर है। तो बाकी अपने पास जो 5 to 8% बचा है, 5 से 8% जो पार्ट बचा है वो क्या है, प्रोटीन, जो क्या है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, यानी क्या है प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं, प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं। प्रोटीन और लवण में भी कौन से, अगर प्रोटीन में देखा जाए तो हिपैरिन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी लिवर के अंदर, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इसके बारे में ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे, एल्बुमिन, और ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो ये क्या है, मेनली इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो अब तक हमने जो क्या इसके बारे में पार्ट 1 में जो क्या ये सब चीजें पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या इसकी हायर स्टडी करेंगे कि इसके अंदर एंटीजन भी होता है। कुछ लोगों के ना अब मन में आ रही है सिर्फ तो एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी वो तो नहीं पढ़ाया, शांति रखो। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, किस खोज में कब पाया गया, किस खोज में क्या पाया गया, RH फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप्स क्या है, 1901 की स्टडी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप क्या है, 1940 की स्टडी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीजें पार्ट 2 में करेंगे।